दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से 50 साल पहले, यानी ये बात है सन 1970 की, जब मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी गुड़गांव में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश करती है और डीएलएफ जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू करती है। इन दोनों ही कंपनी के इन्वेस्टमेंट के साथ ही गुड़गांव का इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाता है। Like Noida, Gurgaon has emerged as a self-sustaining city. Factors such as the availability of huge land parcels have contributed to Gurgaon's growth. इसके 6 साल बाद यानी सन 1976 में संजय गांधी नोएडा को एज एशियाज बिगेस्ट प्लान्ड सिटी लॉन्च करते हैं। अब क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटा था और बहुत ही प्लान्ड वे में बसाया गया था, नोएडा का ग्रोथ भी बहुत तेजी से होने लगता है। दिल्ली के पास होने की वजह से ही इन दोनों ही शहरों का कंपैरिजन शुरू हो जाता है और इसके साथ ही इंटरनल कंपटीशन भी आपस में शुरू हो चुका होता है। फिर आता है साल 2000। ये वो वक्त था जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और दुनिया अचानक से बदलने लगी थी। एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, ये टर्म बहुत ही तेजी से पॉपुलर होने लगा था और इसके साथ ही पूरी दुनिया को यह दिखने लगा था कि भारत एक बड़ा पोटेंशियल मार्केट है, मैन पावर और कंज्यूमर दोनों ही सेंस में। दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और एमएनसीज भारत में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करने में तेजी से जुटी हुई थी। भारत का हर बड़ा शहर यह चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज उनके शहर में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करें। इस रेस में जो शहर सबसे आगे था वो था गुड़गांव। गुड़गांव जिसे भारत का मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस पीरियड में गुड़गांव को सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर किसी शहर से था तो वो था नोएडा। लेकिन अपनी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर ट्रांसपोर्टेशन और बेटर पब्लिक एमिनिटीज की वजह से गुड़गांव हमेशा नोएडा से आगे रहा और एमएनसीज की पहली पसंद भी। गुड़गांव के डेवलपमेंट के साथ ही गुड़गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस भी काफी तेजी से डेवलप हुआ। डीएलएफ जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज ने गुड़गांव का नक्शा ही बदलकर रख दिया। गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से डेवलप हुआ कि नोएडा इस रेस में काफी पीछे रह गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से सर्कमस्टांसेस काफी तेजी से चेंज होने लगी जब गुड़गांव में होने वाली धार्मिक हिंसा और तोड़फोड़ ने अचानक नोएडा को इस रेस में आगे लाकर खड़ा कर दिया। कॉर्पोरेट्स के साथ साथ होम बायर्स भी अब नोएडा में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ टाइम से गुड़गांव में लगातार होने वाली इस धार्मिक हिंसा और तोड़फोड़ की वजह से डेली लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही रही है, उसके साथ ही क्योंकि गुड़गांव एक कॉर्पोरेट हब है जहां से डेली करोड़ों का बिजनेस हैंडल होता है, वो भी बुरी तरह से अफेक्टेड हो रहा है। और इस सिचुएशन की वजह से फाइनली नोएडा को प्रायोरिटी मिलनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ धार्मिक हिंसा और तोड़फोड़ ही वो रीजंस हैं जो गुड़गांव को प्रोफेशनली डैमेज कर रहा है, या कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका फायदा नोएडा को मिल रहा है? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुड़गांव और नोएडा का एक बेसिक कंपैरिजन कर लेते हैं कि आज के टाइम ये दोनों शहर एक दूसरे के कंपैरिजन में किन किन मामलों में आगे हैं। गुड़गांव अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है तो नोएडा अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज्यादा मशहूर है। गुड़गांव को आईटी हब कहा जाता है तो नोएडा को एशिया का सबसे प्लान्ड सिटी माना जाता है। गुड़गांव में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेस हैं तो नोएडा में देश के ऑलमोस्ट हर बड़े न्यूज चैनल का ऑफिस आपको मिल जाएगा। नोएडा में एक 2 BHK फ्लैट की कीमत 50 से 80 लाख रुपए के बीच है तो गुड़गांव में आपको ये फ्लैट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच मिलेगा। दोस्तों वापस मुद्दे पे आते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ टाइम में आखिर ऐसा क्या हुआ है गुड़गांव में कि अचानक नोएडा गुड़गांव पे भारी पड़ने लगा है। सिचुएशन नंबर 1, नोएडा से सटा है ग्रेटर नोएडा, जिसे नोएडा का सिस्टर टाउन भी कहा जाता है। इंडिया की लीडिंग ब्लू चिप रियल एस्टेट कंपनीज हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज और टाटा हाउसिंग। ब्लू चिप कंपनीज उन कंपनीज को कहते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता है और जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इंडिया की 2 रियल एस्टेट ब्लू चिप कंपनीज गोदरेज प्रॉपर्टीज और टाटा हाउसिंग, इन दोनों ही कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट नोएडा में दिखाया है, ना कि गुड़गांव में। मतलब इन दोनों ही कंपनीज का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान नोएडा में है, ना कि गुड़गांव में है। सिचुएशन नंबर 2, दूसरी खबर है
प्रेस्टीज ग्रुप को लेकर। प्रेस्टीज ग्रुप साउथ की मल्टी बिलियन डॉलर रियल एस्टेट कंपनी है। इस कंपनी का मोस्टली बिजनेस साउथ में है और अब ये प्रेस्टीज ग्रुप साउथ से बाहर निकलकर देश के दूसरे एरियाज में भी फोकस करना चाह रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और टाटा हाउसिंग की तरह ही प्रेस्टीज ग्रुप का इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लान भी नोएडा में इन्वेस्ट करने का है। ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट एक बड़ी कामयाबी है नोएडा के लिए। इसके अलावा नोएडा से सटे जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे नोएडा ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी भारत के दूसरे शहरों के साथ साथ दूसरे देशों से भी बेहतर हो जाएगी। गुड़गांव को आज तक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होने की वजह से प्रायोरिटी मिलती रही थी, लेकिन जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद नोएडा की कनेक्टिविटी भी काफी बेटर हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, जिसके बनने से नोएडा और उसके आसपास के एरिया की कनेक्टिविटी देश के दूसरे शहरों से काफी इजी हो जाएगी। नोएडा में मेट्रो का काम भी काफी तेजी से हो रहा है। ढेर सारे नए स्टेशन बन रहे हैं, जिससे नोएडा के आसपास के एरियाज को दिल्ली से सीधे जोड़ा जा रहा है। इन सब डेवलपमेंट की वजह से नोएडा की विजिबिलिटी काफी तेजी से बेटर होती जा रही है डेली बेसिस पे। दोस्तों, इन सब डेवलपमेंट के अलावा नोएडा में न्यू नोएडा जैसे ग्रीनफील्ड टाउन को डेवलप किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि न्यू नोएडा का डेवलपमेंट गेम चेंजिंग साबित होगा नोएडा के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है न्यू नोएडा के डेवलपमेंट में जो ये गेम चेंज कर देगा। न्यू नोएडा प्रोजेक्ट को बहुत ही केयरफुली और डीप रिसर्च के बाद ही शुरू किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट आसपास के इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस के साथ साथ नोएडा की बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। इनका वादा है कि ये इनकी ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स को ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फुलफिल कर देगा। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि न्यू नोएडा का डेवलपमेंट के साथ ही नोएडा जो पोजीशन पिछले 20 सालों से हासिल करना चाह रहा है, फाइनली अब वो पोजीशन हासिल कर लेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि नोएडा का सारा प्लान न्यू नोएडा के ऊपर ही बेस्ड है। न्यू नोएडा के साथ ही दूसरे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो नोएडा को गुड़गांव से आगे निकलने में हेल्प कर रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं उन फैक्टर्स पे भी। फैक्टर नंबर 1, लो लीज रेट्स। नोएडा में कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लीज रेट्स गुड़गांव के कंपैरिजन में काफी कम है। कंपनीज को नोएडा में गुड़गांव से काफी कम पैसों में ऑफिसेज मिल जाते हैं। नोएडा में घर और पार्किंग दोनों का ही रेंट गुड़गांव से काफी कम है। फैक्टर नंबर 2, बेटर लाइफ फैसिलिटीज। नोएडा की सड़कें और सीवेज सिस्टम गुड़गांव से काफी बेटर है। हालांकि स्पेशलिस्ट का यह भी कहना है कि गुड़गांव में बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन खराब ड्रेनेज और बेसिक एमिनिटीज की कमी होने की वजह से गुड़गांव में लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हुए भी आपको काफी ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फैक्टर नंबर 3, बेटर लॉ एंड ऑर्डर। पिछले कुछ सालों में गुड़गांव में जाति और धर्म के नाम पे कई बार दंगे और तोड़फोड़ हुए हैं। आए दिन होने वाली ऐसी घटनाओं से लॉ एंड ऑर्डर से लोगों का भरोसा काफी कम होता जा रहा है। गुड़गांव में 2 BHK फ्लैट की कीमत करोड़ों में है और अगर आप रेंट पर भी रहते हैं तो आप 50 से 60 हजार रुपए मंथली रेंट पे करते हैं। इतने महंगे घरों में रहने के बाद भी अगर आप सेफ महसूस नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप दूसरे ऑप्शंस देखने लगते हैं। और अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा और उसके आसपास के एरिया में पिछले कई सालों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। गुड़गांव के कंपैरिजन में नोएडा में लोग खुद को ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, इसलिए नोएडा में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा ज्यादा है। फैक्टर नंबर 4, बेटर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। नोएडा में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन यानी कहीं आने जाने की सुविधा गुड़गांव के कंपैरिजन में काफी इजी और बेटर है। गुड़गांव में घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना आम सी बात है, जबकि नोएडा में इस तरह का ट्रैफिक आपको कम देखने को मिलता है। नोएडा में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी गुड़गांव के कंपैरिजन में काफी बेटर और काफी इजी है। गुड़गांव में आपको मेट्रो के 2 सीधे रूट ही मिलते हैं और अगर आप मेट्रो से गुड़गांव पहुंच भी जाते हैं तो आपको अपना ऑफिस या एक पर्टिकुलर लोकेशन तक जाने के लिए फिर से ऑटो, ओला या उबर करना ही पड़ता है। फैक्टर नंबर 5, एग्जिस्टिंग सेटअप।
सैमसंग, HCL, एडोबी, नोकिया कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेस ऑलरेडी नोएडा में हैं, जो बहुत सारी दूसरी कंपनीज को मोटिवेट कर रही हैं कि वो भी अपना सेटअप नोएडा में शुरू करें। एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनीज दूसरी कंपनीज के लिए एक रेफरेंस बनती जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में और भी बहुत सारी कंपनीज और MNCs नोएडा मूव कर सकती हैं। और दोस्तों मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर ऐसे सिचुएशंस को सही से हैंडल नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज MNCs के साथ साथ कॉलेजेस, स्कूल्स भी नोएडा मूव कर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका डायरेक्ट नुकसान हरियाणा गवर्नमेंट के साथ साथ गुड़गांव के लोकल लोगों को भी होगा। दोस्तों लास्ट में मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या आने वाले दिनों में सच में नोएडा गुड़गांव को बीट कर आगे निकल जाएगा? आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।